कार्यकर्ता मैडम आपको प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? ठीक है, वो तो देखो कार्यकर्ता अपनी बातें रखते हैं, नेताओं के कार्यकर्ता उनकी इच्छा होती है, ये सब है। और ये इसलिए मैं समझती हूँ होने लगा कि जब लोग सत्ता में आकर अपना अपना करने लगे, तब से लोगों को लगने लगा कि हमारा नेता बनेगा तभी हमारा कुछ होगा। फ्री और फेयर अगर सबको समान साथ सबका रहे, परिवार तो सारा होता है, ना कि केवल मेरा। तो तभी मैं कहती हूँ कि मैं और मेरा से ऊपर उठना पड़ेगा सबको, और सबको समान समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तभी इंसाफ होगा। MP बनाते हैं दिल्ली के लिए, लेकिन आज तक बेशक मैं यहाँ की प्रतिनिधि भी नहीं थी, लेकिन हमारा आना जाना तो हमेशा रहा था। तो वो तो कभी कभी किसी को महसूस नहीं हुई। तभी लोगों की आवाज़ हुई कि यहाँ से शैलजा चुनाव लड़े। सेवा में कभी कोई कमी नहीं आएगी। हमारे पूर्व सांसद नोडी साहब, हमारे कैंडिडेट रहे विनीत कंबोज जी, संदीप नेहरा जी, विशाल वर्मा जी, जसवंत लसवान जी, कामरेड स्वर्ण सिंह जी, गुरनाम सिंह जी जब्बर, बूटा सिंह जी थे, टीशु प्रधान जी, गुरचरण सिंह जी, दलीप सिंह जी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे जो कोऑर्डिनेटर, चीफ कोऑर्डिनेटर से हमारे पूर्व MLA रणजीत मीरा जी और हरिओम कौशिक जी और उनकी समस्त टीम, जिन्होंने हर जगह साथियों को जोड़कर सबसे तालमेल करके सबने काम किया। सबका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, मीडिया के हमारे साथीगण, सेवा दल के हमारे साथीगण, सोशल मीडिया के हमारे साथीगण, जिन्होंने सोशल मीडिया में बहुत मेहनत की। साथियों, आज आने का मकसद केवल एक था। मुझे याद है वो पहला दिन जब सभी लोगों ने यहाँ बैठकर चुनाव लड़ने का प्रण उठाया। वैसे तो उससे भी पहले जब सर्वे हुए या उसके अलावा मीडिया के साथियों के सामने लोगों ने एक मत में कहा, एक स्वर में कहा कि शैलजा को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए भेजा। हाईकमान ने आपकी बात सुनी और मुझे भेजा, और सबसे पहले हमने यहाँ पर मीटिंग की थी। और आप लोगों का जोश, आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा था कि चुनाव मैंने तो क्या एक आध दिन लगाया होगा मुश्किल से, लेकिन चुनाव तो आप लोगों ने लड़ा। बधाई के पात्र आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव तो था नहीं। मीडिया के साथ ही है, मीडिया तो तकरीबन ये कहता था कि मोदी मोदी मोदी। अब मीडिया पर दबाव भी होता है, खास करके जो बड़ा मीडिया है। यहाँ के लोग तो हमारे बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेन मीडिया है केंद्र का, वो मोदी जी के दबाव में उन्हीं के सुर बोलते हैं। यहाँ तक कि एग्जिट पोल तक में दिखा रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। और वो राहुल जी ने, खाड़गे जी ने, प्रियंका जी ने, सबने कहा था कि उनकी बातों में मत जाना।
और जिस जज्बे से आप लोगों ने चुनाव लड़ा साथियों, अब हम सोचते थे हम गिनती की आदत है, हमारे सभी साथी बैठे कि भाई कहाँ से क्या होगा, और मैं कहती थी भाई कम से कम बताओ, ज़्यादा ना बताओ, जितने आप बताओगे उतने स्वयं आप कितने कह रहे, मैं भाई कम कर, 5,000 और कम कर। लेकिन जब नतीजे आए साथियों, आपने इस कदर खुद भी मेहनत की, लोगों का मन टटोला। देखो चुनाव, ये चुनाव 2 लोगों ने लड़ा है, एक तो जनता ने और एक आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने। ये हम जो बैठे हैं ना मंच पे, आपने हम सबको बिठा दिया। साथियों चुनाव हमने नहीं, हमने तो बीच में थोड़े थोड़े किया है, चुनाव आप लोगों ने करा। और आपने जो अपना एक एक वोट गिना, अपने गाँव में पंचायत की तरह आपने ये चुनाव लड़ा, इसमें लड़ा। तो साथियों अब आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी करबीर सिंह जी को, उसके बाद मुझे इस बार मेरा अपने आशीर्वाद दिया। तो साथियों अब समय आ गया, बहुत बड़ा अपने सामने चुनौती है। हमने राज्य में भी व्यवस्था बदलनी होगी, तभी लोगों के काम हो। तो हम राज्य के लिए भी मेहनत करेंगे, जैसे अभी लोगों ने मेहनत की, सबने मिलके की। 2 महीना और 3 महीना और बीच में मैं आती रहूँगी, लेकिन ये मत सोचना कि अब मैं सारे गांव में अभी घूम जाऊँगी, नहीं होगा। साफ बात है, क्योंकि अपने को पूरे हरियाणा में भी घूमना है। जैसे पहले हमने यात्रा की थी पूरे हरियाणा में, उसका फर्क पड़ा। राहुल जी की यात्रा, उनका संदेश हमने अपनी यात्रा से लोगों में कर गए, उसका फर्क पड़ा, एक माहौल बना। अब फिर हमने माहौल बनाना। तो राज्य में भी अब हम अगले 2-3 महीने जहाँ भी और राज्य में अलग अलग जगह भी हम घूमेंगे, आप चिंता मत करना। अब वैसे 2-3 महीने में कम आई तो अभी तो कम आऊँगी, जरूर आया करूँगी बीच में, लेकिन जिस स्तर पर हम अगर नॉर्मल बातें होती तो आते, लेकिन चुनाव क्योंकि आ रहा है तो मैंने यहाँ भी आना है, हरियाणा में भी जाना है। और आप लोगों से भी कहूँगी मैं कि अपने यहाँ तो अगला चुनाव जीतना ही है हमने, लेकिन इसके अलावा भी जहाँ भी आपके हरियाणा में आपको लगे कि हमारी जान पहचान है, कुछ है, तो पूरे हरियाणा में आप लोग इसी तरह से मन लगा के युद्ध स्तर पर, ताकि अपनी सरकार हो। क्योंकि साथियों जो धोखे हुए हैं हमारे साथ, ये फिर से धोखे नहीं होने चाहिए। आज किसान मजदूर जैसे असहाय सा बना दिया है, किसी का कोई काम करना तो दूर की बात है, जगह जगह हाहाकार, बिजली, पानी, किसान बैठा है। जहाँ गए अभी परसों में नरवाने में किसान बैठे हैं 4 साल से मुआवजे के लिए, आज तक उनको मुआवजा नहीं। अभी जगह जगह किसान बैठे होते हैं बीमे के लिए, कंपनियां उनका बीमा नहीं कर रही। सारा कुछ सरकार ने निजी हाथों में तो दे दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमारे मजदूर का हमारे अन्नदाता पहुँचा। तो साथियों ये बातें हैं जिनको हमें दुरुस्त करना होगा आने वाले समय में। ये नहीं है कि जैसे पहले सरकार कर रही थी केंद्र में, राज्य में। अब राज्य में तो आज के दिन कोई कह ही नहीं सकता कि सरकार नाम की कोई चीज़ है, किसी को कुछ नहीं पता। आगे हमको और मेहनत करनी है, अपने क्षेत्र के लिए भी और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी, क्योंकि अब ज़रूरत है कि राज्य में भी व्यवस्था बदले, सरकार बदले, ताकि जो आज के दिन पूरे तरह से ऐसे लगता है कि कोई ना शासन है ना प्रशासन है, दोबारा से हम अपने राज्य को विकास की पटरी पर लेकर आएं, ताकि सबका विकास हो और जो इनकी गलत नीतियां रही पीछे, उनसे निजात मिले। आपने देखा मिसाल के तौर पर किसान के साथ जैसे धोखा हुआ, गरीब के साथ चाहे फैमिली आईडी हो चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, हर चीज़ में घपला भी हुआ और अब भी जुर्माना भी उपभोक्ता को ही भरना पड़ रहा है। गलती सरकार की और प्रशासन की है, व्यवस्था की है, और अभी भी दिक्कत आ रही है किसको? उपभोक्ता को। तो ये सारी चीज़ें बदलनी होंगी। सरकार होती है लोगों के लिए। आने वाला वक्त
कांग्रेस की सरकार बने और लोगों को लगे कि हमारी सरकार। आपने मंच से कार्यकर्ताओं को कहा कि ये लोकसभा के बाद हरियाणा की चुनाव की तैयारी करें। बिल्कुल, 3 महीने मुश्किल से बचे हैं। वैसे तो 2 महीने समझ लीजिए, तीसरे महीने में आचार संहिता लग जाएगी सितंबर में। तो अब सबको मेहनत करनी है अभी, जो कि अब उससे आगे भी ये 3-4 महीने ही हैं जो हम मेहनत कर लेंगे और आगे आने वाले समय में सफलता मिलेगी और हमारी सरकार। मैडम, लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत जोरों पे चला था मोदी लहर 400 पार। तो इसमें आपके पास ऐसा क्या जादू मंत्र था, आपके पास कैसे ऐसे रोचक तथ्य थे जिसके आधार पे आपकी शानदार जीत हुई है? बात ये है कि झूठ का ज़्यादा आधार ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, क्योंकि हर एक वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। ये ज़रूर है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से दबाव और दमन का अपना कार्यशैली अपनी बनाई, चाहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मीडिया को भी दबाया गया, असलियत सामने नहीं आने दी। कैसे एग्ज़िट पोल भी आपने देखे, कैसे एग्ज़िट पोल भी दिखा रहे थे 400, 370 कि कोई और नज़दीक भी नहीं है। लेकिन खुद मोदी जी भी और इनकी सरकार भी मुश्किल से सत्ता में आए हैं और आधा भी मार्क पार नहीं कर पाई। अभी ये सरकार चली है, मिली जुली सरकार है, जो कि शायद ये खुद अपने आप को भ्रमित रख रहे थे, देश को भ्रमित रख रहे थे, पर असलियत दूर थी। असलियत ये थी कि लोगों का इन्होंने ध्यान नहीं किया, कभी धर्म के राजनीति की, कभी जाति की राजनीति की। लेकिन लोग, जब तक आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर नहीं करेंगे, केवल 2-4 अपने साथियों की ज़िंदगी बेहतर की होगी, लेकिन आम नागरिक बहुत पीछे पिछड़ गया था, गरीब और गरीब हो गया था। हमारे छोटे उद्योग बंद होने लगे थे, नौकरियां आप निकाल नहीं रहे। बहुत सी बातें हैं जो इनको पीछे ले गई और हमारे लोगों का उत्साह था जो उन्होंने ये चुनाव अपना चुनाव समझकर लड़ा। हर गांव में, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और लोगों का मन था, एक माहौल बना जो राहुल जी की यात्रा से बना। उसके बाद हमने भी यात्रा की और सभी साथियों ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया। हरियाणा में 3 महीने बाद चुनाव की बात कर रहे हैं, तो क्या हरियाणा के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरी पार्टियां छोड़ के कांग्रेस में आएंगी? क्योंकि कांग्रेस होता ही रहता है, तो उसमें क्या लोकसभा चुनाव परिणाम जो कांग्रेस का है, विधानसभा में कैसी स्थिति देख रहे हैं? विधानसभा में पूरा प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, साफ नजर आ रहा है। कार्यकर्ता मैडम आपको प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? ठीक है, वो तो देखो कार्यकर्ता अपनी बातें रखते हैं, नेताओं के कार्यकर्ता उनकी इच्छा होती है, ये सब है। और ये इसलिए मैं समझती हूँ होने लगा कि जब लोग सत्ता में आकर अपना अपना करने लगे, तब से लोगों को लगने लगा कि हमारा नेता बनेगा तभी हमारा कुछ होगा। फ्री और फेयर अगर सबको समान साथ सबका रहे, परिवार तो सारा होता है, ना कि केवल मेरा। तो तभी मैं कहती हूँ कि मैं और मेरा से ऊपर उठना पड़ेगा सबको, और सबको समान समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तभी इंसाफ होगा। सीएम की विधायक के साथ मिलने की बात कर रहे हैं। बड़ी ही डिमांडें, बहुत मांगे हैं। हाँ, किस तरह से काम? किस चीज़ की? रानिया हल्के के लोगों को कुछ? हाँ, रानिया हल्के की भी है, पूरे सिरसा की है। सिरसा लोकसभा हम नरवाना से शुरू होते हैं, टोहाना आइए, रतिया आइए, फतेहाबाद आइए, सिरसा, एलनाबाद, रानिया, कालांवाली, डबवाली, बहुत बड़ा हल्का है। कुछ कॉमन बातें हैं, कुछ अलग अलग हैं, सबकी ओर हम पूरा ध्यान देंगे, मिलजुल कर करेंगे। विपक्ष की तरफ से बार बार निशाने साधे जाते थे कि कुमारी शैलजा के सिरसा में घर नहीं है, क्या आप कुमारी शैलजा देखो, इन छोटी बातों में मैं नहीं लग, उनके किसी के सवाल का जवाब तो देना नहीं है मैंने। बाकी ये जरूर है, लोगों की सेवा करनी है, पहले भी की थी, उसमें कोई कमी आने नहीं देंगे। रानी उपमंडल के MP बनाते हैं दिल्ली के लिए, रानी उपमंडल की एक बहुत बड़ी मांग रही है, उस पर काम। लेकिन आज तक बेशक मैं यहाँ पर यहाँ की प्रतिनिधि भी नहीं थी, लेकिन हमारा आना जाना तो हमेशा रहा था, तो वो तो कमी कभी किसी को महसूस नहीं हुई। तभी लोगों की आवाज़ हुई कि यहाँ से शैलजा चुनाव लड़े। सेवा में कभी कोई कमी नहीं आएगी।